दोस्तों आज हम बात करेंगे एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में। एलर्जिक राइनाइटिस जो होता है वो सुबह सुबह छींकें आना, एकदम से अचानक से छींकें आना शुरू होती हैं और वो रुकती ही नहीं है। यानी कि इतनी छींकें आ जाती है पर्सन को कि उसको आँखों से, नाक से पानी निकलना और थ्रोट इन्फेक्शन होना, यहाँ तक कि बुखार भी आ जाता है। और इस हद तक रहता है कि सालों साल, यानी कि पूरे साल 12 महीने ही उन्हें सुबह उठते ही छींकें आना शुरू हो जाती हैं। तो ये सारी कंडीशन जो होती है वो क्या कहलाती हैं, क्या इसके कारण होते हैं, क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं और क्या होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट है जिसे हम लेकर के इसे परमानेंटली क्योर कर सकते हैं। आपने बहुत सारी एलोपैथिक मेडिसिन ले लिए, अब ये हाल हो चुका है कि आप सिट्रिजिन के सहारे, या एक सिट्रिजिन गोली जो आती है उसके सहारे रहते हैं बहुत से पर्सन, जो लगातार जैसे ही छींक आना शुरू होती है या मौसम चेंज होता है उनको लगता है कि मुझे अब छींकें शुरू हो चुकी है, ले लेते हैं उसे और 3 से 4 दिन उसे निकालते हैं कि वो नॉर्मल रहे। जैसे ही उसका इफ़ेक्ट ख़त्म होता है, वापस से वो उसी बेहाल अवस्था में आ जाते हैं जब बहुत ज़्यादा छींकें आना, आँख से, नाक से पानी निकलना और थ्रोट इन्फेक्शन होना। ये सारे लक्षण जो हैं वो एलर्जिक राइनाइटिस के हैं। तो क्या होता है एलर्जिक राइनाइटिस, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों मैं हूं डॉक्टर अभिषेक, आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में। एलर्जिक राइनाइटिस लगातार छींकें आना, यानी कि नेज़ल स्नीजिंग होना, नाक से डिस्चार्ज होना, और वो इतना सीवियर हो जाता है, आँखों से भी पानी निकलने लगता है, थ्रोट इन्फेक्शन भी हो जाता है, क्योंकि ईएनटी यानी कि ईयर, नोज़, थ्रोट और आइज़, ये सारा सिस्टम जो है ये इसमें इन्वॉल्व रहता है। और यहाँ पर इतना ज़्यादा एलर्जिक कंडीशन पैदा हो जाती है कि इसे हम है फीवर भी कहते हैं, यानी कि इसमें बुखार जैसे लक्षण भी देखने को मिलते हैं। यानी कि बुखार से प्रीवियस जो कंडीशन होती है, जुकाम हो गया, छींकें आने लग गई, आँखें भारी हो गई, आँखों में गर्म सा महसूस होने लगता है, ये जो ऊपर वाला जो हिस्सा है नाक, आँख वाला, यहाँ से गर्म भाप निकलना, गर्म हवा निकलना नाक से, तो ये पर्सन को फील होता है। ये ही एलर्जिक राइनाइटिस है। एलर्जिक राइनाइटिस क्यों हो जाती है? तो देखिए, एलर्जिक राइनाइटिस जैसे नाम से कोई ना कोई एलर्जी पर्सन को रहती है, किसी भी तरह की एलर्जी हो, वो भले ही धूल मिट्टी से एलर्जी हो उस पर्सन को, या किसी परफ्यूम से, अगरबत्ती से, जो डेली यूज़ में चीज़ आ रही है, आपके पेंट से, किसी को अगर किसी ने पेंट करवाया है घर में, फर्नीचर पे पेंट करवाया है, या जो पेंटर जो काम करते हैं उन्हें एलर्जी रहती है, तो ऐसी चीज़ें, या आपकी डेली रूटीन में काम आने वाली, आपको जैसे फूड, किसी को एग से एलर्जी होती है, मिल्क से एलर्जी होती है, इवन है टॉयज़, जो सॉफ्ट टॉयज़ होते हैं, कॉटन से बनी हुई चीज़ें, कपड़े होते हैं, उन रखे रह जाते हैं तो उनसे जो स्मेल आती है, किसी को उससे एलर्जी होती है। तो ये एलर्जिक राइनाइटिस जो है, किसी न किसी तरह की एलर्जी है जो आपको ये सिम्पटम्स दे रही है। यानी कि लगातार छींकें आना, नाक से पानी बहना, और पानी इतना तेज़ निकलता है कि बहता ही रहता है, नाक बहती ही रहती है, वाटर डिस्चार्ज हमेशा शुरू रहता है। ये जो कंडीशन है यही एलर्जिक राइनाइटिस है, और यही उसके कॉज हैं जिस वजह से एलर्जिक कंडीशन उस पर्सन को फील हो रही है। अब आता है कि क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं। तो दोस्तों इसमें देखिए, पर्सन को लगातार छींकें रहेंगी, सुबह उठते ही छींकें, सुबह उठते ही छींकें ना। पर्सन जो है, पर्सन ये बोलता है कि मैं किसी भी तरह की एलर्जी मुझे नहीं है, ना मुझे डस्ट से एलर्जी है, मैं इन्वेस्टिगेशन करवा चुका हूँ सारे, फिर भी मुझे सुबह उठते ही एलर्जी कंडीशन या छींकें आना शुरू हो जाती है। ये क्यों होता है? तो देखिए, सुबह उठते ही छींकें आना ये होता है क्योंकि जब वेदर चेंज होता है, थोड़ा सा हॉट से कोल्ड में जा रहे हैं, या समर से आप स्प्रिंग में जा रहे हैं, तब क्या होता है कि थोड़ी ठंडी हवा या ठंडी एयर, कोल्ड एयर के एक्सपोज़र में सुबह सुबह जैसे ही आप निकल जाते हैं तो आपको स्नीजिंग या छींकें आना शुरू हो जाएंगी, नाक से पानी बहने लगेगा, आँखों में जलन होने लगेगी, आँखों से भी वाटर डिस्चार्ज या आंसू आने लग जाएंगे। और ये इतना बढ़ जाता है कि बुखार जैसी कंडीशन, या आपको अपर फेस वाले एरिया में हॉट फीलिंग आती है, हॉट फीलिंग सेंसेशन आएंगे, जैसे कि गर्म भाप या गर्म, चारों तरफ का जो एनवायरनमेंट है फेस का वो हॉट हो चुका है, या बुखार जैसी फीलिंग आपको लगती है। तो इसे है फीवर भी बोलते हैं। काफ़ी ट्रीटमेंट करवा लिया, लेकिन जब तक आप मेडिसिन लेते हैं तब तक ही आपको रिलीफ मिलता है। जैसे ही आपने बंद किया, वापस से आप उसी कंडीशन में हैं। तो कोशिश करिए उनसे बचने की और होम्योपैथिक मेडिसिन अपनाइए, ताकि आप एलर्जिक राइनाइटिस की कंडीशन से हमेशा के लिए बाहर निकलें। देखिए, हर होम्योपैथिक फिजिशियन ये बोलता है कि आपको ये बीमारी फिर नहीं होगी। हाँ, क्योंकि होम्योपैथी आपके इम्यून सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग बना देती है कि आप फिर फर्दर एक अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट करवा लेंगे तो आप फिर फर्दर जिस भी एलर्जिक एनवायरनमेंट में जाएंगे
तो आप ये मान के चलिए कि आपकी बॉडी कैपेबल है उससे लड़ने के लिए। आपको फिर भी स्नीजिंग प्रॉब्लम होगी, छींकें आएंगी, आपका नोज डिस्चार्ज होगा, लेकिन वो टेम्परेरी होके और रह जाएगा। जैसे ही आप प्याज को कट करते हैं, ऑनियन को कट करते हैं, तो आपकी आंखों में आंसू आने लगते हैं, ठीक है, नेज़ल डिस्चार्ज भी हो जाता है, नाक से भी पानी आने लगता है, छींकें भी आ जाती है बहुत सी बार, लेकिन वो टेम्परेरी होता है, वो परमानेंट नहीं होता। वैसे ही अगर आपने प्रॉपर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करवाया है तो आपको फर्दर जब भी आप उस एनवायरनमेंट में जाएंगे जहाँ आपको एलर्जी कंडीशन रहती थी, तो आप ये मान के चलिए कि टेम्पररी साइन एंड सिम्टम्स दिखेंगे। प्लीज़ 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 उस दौरान एलोपैथिक मेडिसिन मत लीजिएगा, क्योंकि एलोपैथिक मेडिसिन सप्रेस करती है हर डिजीज़ को जो एलर्जी कंडीशन की होती है। अब बात करते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन, होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट क्या होते हैं और क्या ये पॉसिबल है कि हम एलर्जिक राइनाइटिस या सुबह या छींकें आना, वाटर डिस्चार्ज होना, इनसे हम बाहर निकल पाएँ। तो देखिए, एलर्जिक राइनाइटिस की बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन एलियम सीपा। एलियम सीपा प्याज से ही बनाई जाती है। जैसे प्याज होता है, उसको कट करते वक्त आपको जो फीलिंग आती है, आंखों से वाटर डिस्चार्ज हो रहा है, नेज़ल डिस्चार्ज हो रहा है, तो वही साइन एंड सिम्टम्स हमें उस मेडिसिन को दूर करने में हेल्प करते हैं और परमानेंटली क्योर करते हैं। वो साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं? वो साइन एंड सिम्टम्स ये हैं कि नाक से पानी निकलता है, लेकिन नाक से जो पानी निकलता है वो ज़्यादा एक्रिड होता है, यानी कि जलन पैदा करता है हमारे नोज टिप्स पे। जहाँ जहाँ वो टच होगा बहता हुआ, वहाँ वहाँ जलन पैदा होगी, और वो जलन इतनी तेज़ होगी क्योंकि वो स्किन को रब कर देता है, स्किन को वहाँ से उखाड़ देता है। इतना हार्ड और इतना तेज़ जो होता है वो नेज़ल डिस्चार्ज होता है। अगर रात को आपको नेज़ल डिस्चार्ज हुआ तो सुबह तक जब आप उठेंगे तो आपके वहाँ जहाँ नेज़ल डिस्चार्ज हो रखा है वहाँ की स्किन उस वाटरी डिस्चार्ज से अलग हो चुकी होगी और वो बर्न करेगी, एक्रिड इतना तेज़ जलता हुआ डिस्चार्ज होगा। लेकिन आंखों से जो पानी निकलेगा वो नॉर्मल वे में वाटरी डिस्चार्ज होगा। और उस पर्सन को, जो एलियम सीपा का पर्सन होता है, उसको ओपन एयर में यानी कि बाहर निकलने पे, यानी कि खुली हवा में जाने पे उसे आराम मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं। होम्योपैथी के अंदर हर सिम्टम्स इंपॉर्टेंट होता है, हर पर्सन की अपनी एक इंडिविजुअल मेडिसिन होती हैं और हर पर्सन में अपनी मेडिसिन काम करती हैं। तो एलियम सिपा को बाहर जाने पे आराम मिलता है, ओपन एयर में खुले में जाएगा तो उसे उसकी नेज़ल डिस्चार्ज में भी, उसके आइज डिस्चार्ज जो हो रहा है, आंखों से पानी निकल रहा है, वाटर डिस्चार्ज हो रहा है, उसमें आराम मिलता है। साथ में उसको थ्रोट में इन्फेक्शन भी हो जाता है। तो इन सबको एलियम सिपा 200 की डोज दिन में 3 से 4 बार लें। दूसरी मेडिसिन आती है आर्सेनिक एल्ब। आर्सेनिक एल्ब मेडिसिन जो होती है, जिस तरीके से एलियम सिपा को ओपन एयर में जाने पर आराम मिल रहा था, उसके साइन एंड सिम्टम्स जो होते वो डिसअपीयर हो रहे थे, उससे फील नहीं हो रहा था एक्रिडनेस, उसके वाटर डिस्चार्ज वगैरह, उसको नोज डिस्चार्ज नहीं हो रहा था, उसको स्नीजिंग नहीं आ रही थी। यही इसका रिवर्स, इसीलिए ज़रूरी है हर साइन एंड सिम्टम्स। तो इसका रिवर्स ये है कि इसको ओपन एयर में, आर्सेनिक एल्ब को ओपन एयर में सारी कंडीशन जो होती हैं वो बढ़ जाती हैं। जैसे ही वो बाहर हवा में खुले में जाएगा, उसको स्नीजिंग बढ़ जाएगी, उसको नेज़ल डिस्चार्ज बढ़ जाएगा, उसको आंखों से पानी आना लग जाएगा, उसकी थ्रस्ट भी बहुत ज़्यादा रहती है। आर्सेनिक एल्ब को बहुत प्यास लगती है, वो पानी पीता है, लेकिन जब भी वो पानी पीता है लिटिल बिट, यानी कि 1 या 2 सिप ही पानी पी के रख देगा। बार बार पिएगा, लेकिन 1 या 2 सिप ही पानी पिएगा और रख देगा। पानी बहुत पीता है लेकिन 1 बार 2 बार बस। तो ये पिक्यूलियर सिम्टम्स हैं आर्सेनिक के। सुबह उठते ही उसे छींकें शुरू हो जाती हैं, नाक से पानी बहने लगता है। यहाँ आर्सेनिक एल्ब 200 की दिन में 4 डोज लेनी है, आधा कप गुनगुना पानी में 2 ड्रॉप को, और ग्लोब्यूल्स में लग रहे हैं तो 4 से 5 गोली दिन में 4 बार आप सक कर सकते हैं। तीसरी मेडिसिन जो इससे ऊपर की कंडीशन में काम करती है, बहुत ही स्पेशल मेडिसिन है नट्रीम्यूर। नट्रीम्यूर बहुत कम लोग काम में लेते हैं, लेकिन नट्रीम्यूर का एक सिम्टम है कि इसको लॉट ऑफ स्नीजिंग, इतनी छींकें आएंगी कि वो परेशान हो जाता है, और उसके है फीवर की कंडीशन, या उसको जो भी साइन एंड सिम्टम्स या जिस कंडीशन में आज वो है, उसकी शुरुआत, एलर्जिक राइनाइटिस की शुरुआत उसको स्नीजिंग से ही होती है। या आज बुखार आ चुका है लेकिन उसको स्टार्टिंग जो हुई थी वो उसको छींकें आने से ही हुई थी। उसको इतनी छींकें आती हैं कि वो परेशान हो जाता है और सर पकड़ के बैठ जाता है। ड्राइनेस रहती है इन द माउथ एंड थ्रोट, मुंह सूखा हुआ रहेगा, जीभ सूखी भी रहेगी, उसका गला सूखा हुआ रहेगा, क्योंकि नेट्रम्यून नमक होता है और नमक जो होता है वो अब्जॉर्व करता है वाटर को। तो ये जो होता है थ्रोट टंग, ये उसकी ड्राई रहेगी बिल्कुल। ये नट्रीम्यूर का पेशेंट है, वहाँ नट्रीम्यूर बहुत अच्छा काम करेगी। नट्रीम्यूर को इस दौरान, बीमारी के दौरान, आप ये देखिएगा कि सॉल्टी फूड
या साल्ट का यूज़ करना उसके फूड में, ये इंक्रीज़ हो जाएगा। डिज़ायर टू बी साल्ट एंड साल्टी फूड, उसको चटपटा मतलब नमकीन और ऊपर से नमक डालना सब्जी में, ये बढ़ जाएगा उसका, क्योंकि रिक्वायरमेंट है बॉडी की, तो वो मांग रहा है। यहाँ नट्रीम्योर काम करेगी। याद रखिए, इसको ड्राइनेस ऑफ माउथ एंड थ्रोट रहता है, और एवरी सिम्टम्स ऑफ डिजीज इज स्टार्टेड फ्रॉम स्नीजिंग एंड लॉट ऑफ स्नीजिंग। इतनी स्नीजिंग होती है कि वो खुद परेशान हो जाता है कि डॉक्टर साहब मैं इस छींक से ही इतना परेशान हूँ कि बस। हमेशा प्रिकॉशन लेते हुए भी उसे स्नीजिंग रहती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है नट्रीम्योर का। नट्रीम्योर की 30 से 200 की डोज लेनी है, दिन में 4 से 5 बार, और आधा कप गुनगुना पानी में 2 ड्रॉप को। अब बात आती है कि अगर ग्लोब्यूल्स में ले रहे हैं तो 4 से 5 गोली दिन में 4 से 5 बार लेनी है, 30 से 200 की डोज। चौथी मेडिसिन जो आती है वो आती है मक्सोल। एक ऐसा मक्सोल्स की जो स्नीजिंग होती है और मक्सोल का जो डिस्चार्ज होता है, मक्सोल का पेशेंट जो होता है वो बहुत, यानी कि इन अ हॉट टेम्परेचर, इन अ कोल्ड टेम्परेचर, यानी कि बहुत के लिए, दोनों के लिए ही सेंसिटिव होता है। सेंसिटिव टू बोथ हीट एंड कोल्ड वेदर, या ना तो उसको गर्मी सहन होती है और ना ही उसको जो होता है सर्दी या ठंड सहन होती है। उन दोनों के लिए सेंसिटिव होता है, और दोनों ही वेदर में मक्सोल की कंडीशन, जो मक्सोल का पेशेंट होता है उसको इतना डिस्चार्ज होता है, नेजल डिस्चार्ज, कि वो अनबियरेबल होता है। नाक से रुमाल या आपका जो रुमाल को हटा नहीं पाता वो नाक से, इतना डिस्चार्ज होता है और अनबियरेबल होता है। स्नीजिंग इसको इतनी होती है, जैसे ही उसने ठंडा खा लिया या ठंडे वेदर में चला गया, या ज़्यादा गर्म ले लिया ठंडे में, या ठंडे के बाद गर्म ले लिया, तो दोनों ही वेदर और दोनों ही हॉट एंड कोल्ड सेंसेशन उसको इतने स्ट्रॉन्ग रहते हैं कि उसमें उसको एलर्जिक राइनाइटिस कंडीशन फेस करने को मिलती है। कि इसको वाटरी वेदर, यानी कि वेट वेदर, डम कोल्ड वेदर, जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है बारिश के मौसम में, बहुत ज़्यादा हो जाता है। ऐसा नहीं है कि उस दौरान होता है तो फिर नहीं होगा, नहीं, लेकिन उस दौरान बहुत ज़्यादा हो जाता है और एक्सेसिव सलाइवेशन होता है। सोते वक्त मुंह से लार निकलती ही रहती है उसके। ये जो पेशेंट है ये मक्सोल है। मक्सोल की 30 से 200 की डोज दिन में 4 बार लें, आधा कप गुनगुना पानी में 2 ड्रॉप को, और ग्लोब्यूल्स के रूप में ले रहे हैं तो 4 से 5 गोली दिन में 4 से 5 बार। देखिए, ये एलर्जिक राइनाइटिस की मेडिसिन हैं जो कॉमन वे में काम आती है। अगर बेस्ट होगा कि आप अपने होम्योपैथिक फिजिशियन को एक अपनी केस हिस्ट्री दें, अपने बारे में पूरा बताएं, ताकि वो आपकी होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट की जो मेडिसिन है वहाँ तक पहुँच पाएँ और आपको पूरी तरीके से क्योर कर पाएँ। दोस्तों, आपको चैनल पे वीडियो कैसा लगा? अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।